आज हम बना रहे हैं कीमे के शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार और लजीज। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा, और ये कीमा लेकर अच्छे साफ धो लें और इसका पानी अच्छी तरह से निथार लीजिए। और साथ में अब इसके लिए ले रहे हैं हम 1 कटोरी चने की दाल। चने की दाल को हम इसे साफ़ करके अच्छी तरह से और 3 बार पानी से वॉश कर लीजिए। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे धोकर ले लिया है। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम कीमे को ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में इसमें चने की दाल भी डाल देंगे। अब इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे बड़े बड़े पीस में कट करके, 15 से 20 लहसुन की कली, 3 तेज़ पत्ते, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सूखा साबित धनिया और 10 से 12 लाल मिर्च सूखी वाली। ये सारी चीज़ें एक साथ हम इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। 2 कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने चने की दाल नाप कर ली है, उसी कटोरी से मैंने पानी नाप कर लिया है 2 कटोरी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें चम्मच से। अब कुकर का ढक्कन को लगा देंगे, गैस चूल्हा ऑन करेंगे और इस पर हम कुकर रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें प्रेशर बनने देंगे। फिर इसके बाद 3 से 4 सीटी आने तक कीमे को गला लेंगे, है ना। कुकर की सीटी ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गई है और अब कुकर का ढक्कन खोल करके कीमे को हम चेक कर लेंगे। और कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। ये देखिए दाल भी अच्छे से हो गई है और कीमा भी अच्छे से हो गया। अब इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे बारीक। देखिए कीमा और चने की दाल को मैंने अच्छा बारीक पीस लिया है यहाँ पर मिक्सी में डालकर। हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है। जो हम कुकर में थोड़ा सा मॉइस्चर बचा था ना, 1 आध चम्मच, वही पूरा डाल करके अच्छे से पीस लिया है बारीक। इसे आप सिल पर या मिक्सी के जार में डाल के पीस लीजिएगा। मैंने इसे मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। देखिए अच्छा बारीक पीस गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 प्याज बारीक चॉप करके, 6-7 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मेज़ा उठा के बच्चों के लिए, और फिर मिर्ची आप डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे साथ में। और अब इसमें हम डालेंगे खुशबू वाला गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। ये गरम मसाले पाउडर की जो रेसिपी है मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में भी इसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। अब 1 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे, ये कलर के लिए, तीखी नहीं होती है। अब सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से इसे मिक्स करना है ताकि मसाले वगैरह जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ताकि मसाले वगैरह जो हैं कीमे में अच्छी तरह से इवनली मिक्स हो जाएंगे, तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। ये हो गए हैं अच्छे से मिक्स, अमेज़ा। अब आप चाहें तो इस अमेज़े को एक एयर टाइट डब्बे में भर के भी रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, और आपका जब मन चाहे कबाब खाने का, कबाब बना कर खा सकते हैं और तुरंत भी बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़े से कबाब बना करके दिखा देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है मिक्सचर में से, और इसको हम इस तरह हथेली से कबाब की शेप देते हुए बनाएंगे, जिस तरह से कबाब बनाए जाते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। मैं एक सा मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। किनारों को अच्छे से रोल करते हुए, ये देखिए इस तरह बना करके इसे हम एक अलग से प्लेट में रखते जाएंगे। इसे बाकी के कबाब भी बना करके रेडी कर लें हम। देखिए इस तरह से गोल रोल करते हुए पहले मिक्सचर को, और फिर इसके बाद हथेली से इसे प्रेस कर लें कबाब की शेप बनाकर। इसके किनारे को जो है अच्छे से रोल करते हुए, जिससे इसके किनारे फटेंगे नहीं और आराम से इजीली बन करके रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से इसे बना करके एक प्लेट में रखते जाएँ। ये कबाब जो है हमने इस तरह से बना के रख लिए हैं। गैस का चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक तवा रखकर गरम करेंगे। इसमें हम 4-5 टीस्पून ऑयल डालेंगे तवे में। तवे पर सभी तरफ अच्छे से इसे फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम करें और मीडियम आंच पर जैसे तेल गर्म होगा, ये जो कबाब हमने बनाए हैं इनमें से एक एक कबाब लेकर के और इसे हम तवे पर डाल लेंगे। और एक बार में जितने तवे पर आपके कबाब अरेंज हो पाएँ इतने डाल करके फ्राई कीजिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करिएगा, पलटने पलटने में आपको सुविधा रहेगी। आँच को धीमा करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। जब ये एक साइड से अच्छी क्रिस्पी फ्राई होंगे तब इसे हम पलटेंगे। जब ये नीचे से थोड़े से हो जाएंगे तो इन्हें हम पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह बिना बिखरे और बिना टूटे बहुत आराम से फ्राई होंगे। देख रहे हैं आप। ठीक है, दूसरी साइड से भी इसे हमें सुनहरा फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। हाँ, तो देखिए बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट पर। ये देखिए वो बाकी के सभी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। एक बैच फ्राई हो गया है, सेम प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। आँच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। गर्मा गर्म हमारे कबाब बन करके तैयार हो गए हैं। और इसे हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं।
कितने बेहतरीन कबाब बने हैं, बहुत ही मज़े के। कबाब की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।